आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के जवाब में की जाने वाली फौजी तैयारी से मुताल्लिक मामलात पर बातचीत के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान से मुलाकात की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू व कश्मीर कानून साज असेंबली का एक दिन का खुसूसी इजलास तलब किया है। दुनिया भर में आबाद भारतीय बिरादरी ने पहलगाम में किए गए भयानक दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ मुजाहिरे किए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म अवार्ड्स अता करेंगी। और आईपीएल क्रिकेट में कल रात दिल्ली में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हराया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के तनाजुर में फौजी तैयारी से मुताल्लिक अहम मामलात पर बातचीत के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान से मुलाकात की, जिसमें 22 अप्रैल को मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक रखने वाले 26 सय्याह हलाक हो गए थे। ये मीटिंग कल नई दिल्ली में वजीर दिफा की रिहाइशगाह पर मुनक़िद की गई, जो तकरीबन 40 मिनट तक जारी रही। जराये के मुताबिक जनरल चौहान ने वजीर दिफा को दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करने से मुताल्लिक फौजी हिकमत अमली और तैयारियों के बारे में बताया। इस मीटिंग में सरहदी हिफाजती फोर्स बीएसएफ अफसरान ने भी शिरकत की। बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल दलजीत सिंह चौधरी कल वजारत दाखिला के दफ्तर भी गए थे। इसी दौरान भारतीय बहरिया ने कल बहरी जहाज को तबाह करने वाले मिसाइल की मशक की और कहा कि वो मुल्क के समंदरी मफादात की हिफाजत के लिए किसी भी वक्त, किसी भी जगह और किसी भी अंदाज में लड़ने के लिए तैयार है। ये मिसाइल तजर्बा भारतीय बहरिया के जहाजों से किया गया। भारतीय फौज ने कल रात जम्मू कश्मीर में कंट्रोल लाइन से मुत्तसिल इलाके में पाकिस्तानी फौज की जानिब से फायरिंग का मुअस्सिर जवाब दिया। दिफा के जराये ने बताया है कि पाकिस्तानी फौज की चौकियों से कंट्रोल लाइन से मुत्तसिल कुपवाड़ा और पुंछ इलाकों में बिला जवाब फायरिंग की गई और भारतीय फौज ने इसका मुअस्सिर जवाब दिया। जम्मू कश्मीर में काबीना की दरखास्त पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज कानून साज असेंबली का एक रोजा खुसूसी इजलास तलब किया, ताकि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले पर तबादले ख्याल किया जा सके। इस हमले में 25 सय्याह और एक मकामी बाशिंदा हलाक और कई जख्मी हो गए थे। असेंबली में दहशतगर्दाना हमले में हलाक अफराद को खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। इसके बाद हादसे और इससे मुताल्लिक उमूर पर तबादले ख्याल होगा और फिर हादसे की सख्ती से मजम्मत करते हुए एक करारदाद पेश की जाएगी। इस हादसे में न सिर्फ मुल्क बल्कि दुनिया को सदमा पहुंचा है। एक रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर काबीना की मीटिंग में जो 23 अप्रैल को वजीर आला उमर अब्दुल्ला की चेयरमैनशिप के तहत मुनक़िद की गई थी, पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद की सूरत हाल के ताल्लुक से 28 अप्रैल को एक खुसूसी इजलास तलब किए जाने की सिफारिश की गई थी। असेंबली का ये इजलास आज सुबह 10:30 बजे बुलाया गया है, जिसमें तवक्को है कि सय्याहों पर दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करते हुए एक करारदाद पास की जाएगी। करारदाद का मुसव्वदा तैयार कर लिया गया है और उसे ऐवान में पेश किया जाएगा। इसके बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा तकरीरें करेंगे और वजीर आला उमर अब्दुल्ला करारदाद का जवाब देंगे। मज़कूरा करारदाद इत्तफाक राय से पास की जाएगी, क्योंकि सभी सियासी पार्टियों के रहनुमाओं ने दहशतगर्दाना हमले की सख्ती से मजम्मत की है। जम्मू से गुलशन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हबीब रहमान। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वो दहशतगर्दी और इसके माखज के खिलाफ फैसलाकुन जंग की हिमायत करते हैं, लेकिन उन्होंने वादी में लोगों को बेघर करने वाले किसी भी गलत इकदाम के खिलाफ एहतियात बरतने का मशवरा दिया। जनाब उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद ये बयान दिया है, जिसमें बेगुनाह लोग हलाक हो गए थे। उन्होंने ये बयान दहशतगर्दी के नेटवर्क को तबाह करने की एक बड़ी कार्रवाई किए जाने के ज़िम्न में दिया है, जिस कार्रवाई के तहत सरगर्म दहशतगर्दों और उनके कारकुनों के 9 रिहायशी घरों को धमाके से उड़ाया गया है और 22 अप्रैल को हुए पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद पूरी कश्मीर वादी के सैकड़ों अफराद से पूछताछ की जा रही है। 537 पाकिस्तानी शहरी अमृतसर में अटारी वाघा मुश्तरक चेक पोस्ट के रास्ते अपने वतन वापस चले गए हैं। इससे पहले वो सार्क वीजा के तहत यहां रह रहे थे और उन्हें यहां से चले जाने के लिए 48 घंटे की मोहलत दी गई थी, जो कल खत्म हो गई। पाकिस्तानी शहरियों को भारत से चले जाने की हिदायत देने का फैसला पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद के हालात में 23 अप्रैल को सिक्योरिटी से मुताल्लिक मरकजी कमेटी CCS की मीटिंग में किया गया था। प्रोटोकॉल कॉल ऑफिसर
अरुण माहल ने, जो अटारी में तैनात हैं, पंजाब के हमारे नवानिगार को बताया कि मेडिकल वीजा समेत वीजा के हामिल सभी अफराद के वापस जाने की तारीख में 29 अप्रैल 2025 तक तौसी कर दी गई है। 24 से लेके अब तक की नजर में देखा जाए तो 537 पाकिस्तान से इंडिया वापस जा चुके हैं और 850 भारतीय जो पाकिस्तान अलग अलग वीजा पे गए हुए थे वो वापस आ चुके हैं। टोटल 1387 पाक नेशनल और इंडियन आपस में इनको मिक्स किया गया, तो ये सारे पाकिस्तान और इंडिया आ जा चुके हैं। इसी दौरान 1387 भारतीय शहरी भी पाकिस्तान से वापस आ गए हैं। उत्तराखंड सरकार ने उन 77 पाकिस्तानी बाशिंदों के रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दिए हैं जिन्होंने 4 धाम और हेमकुंड साहब सालाना यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। ये ऐलान सियाहत और सकाफत के वजीर ममलकत जनाब सतपाल महाराज ने किया है। पाकिस्तान के नागरिक होंगे उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, वो 4 धाम यात्रा नहीं कर पाएंगे, ये हमने निर्णय लिया है। उनका वीजा भी वैसे समाप्त हो रहा है, उन सबको पाकिस्तान लौट जाना चाहिए। ये 77 के करीब संख्या है, पर निश्चित रूप में कोई भी पाकिस्तानी जो है वो यात्रा नहीं कर पाएगा। यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कल से शुरू होगा, जिसके लिए हरिद्वार, ऋषिकेश, विकास नगर, हरभरतपुर में मखसूस मराकज कायम किए गए हैं ताकि अकीदतमंदों की मदद की जा सके। यह खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। दुनिया भर में आबाद भारतीय बिरादरी ने जम्मू कश्मीर के कस्बे पहलगाम में सयाहों को निशाना बनाकर किए गए एक भयानक दहशतगर्द हमले के खिलाफ एहतजाज किया। मेलबर्न में फेडरेशन स्क्वायर से लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन तक और कोपनहेगन से काठमांडू में पाकिस्तानी सिफारत खाने तक मुजाहिरीन ने इंसाफ के लिए फरियाद की और दहशतगर्दी की इस वहशियाना हरकत की मजम्मत की। गम गुस्से, दर्द, तकलीफ और इसके खिलाफ इत्तेहाद के नारे आलमी सतह पर गूंज गए जब भारतीय बिरादरी ने दहशतगर्दाना हमले के मुतासरीन से यगानगत का इजहार किया और हमले के कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया। भारतीय बिरादरी के अरकान ने फ्रांस के शहर पेरिस, स्विट्जरलैंड के शहर ज्यूरिख, फिनलैंड के शहर हेलसिंकी, स्पेन और बहुत से दीगर मुल्कों में भी बड़े पैमाने पर मुजाहिरे किए गए। एक पुरअमन इज्तिमा में बिरादरी के अरकान ने इस हमले में हलाक होने वाले बेकसूर अफराद को खिराज अकीदत पेश किया और दहशतगर्दी के खिलाफ एक मजबूत पैगाम दिया। भारतीय बिरादरी ने कल फ्रैंकफर्ट में भी एक एहतजाजी रैली का इनेकाद किया। भारतीय बिरादरी के 300 से ज्यादा अरकान मरकजी रेलवे स्टेशन के सामने जमा हुए और डोम रोमर के तक मार्च किया। ये लोग वस्ती फ्रैंकफर्ट में अहम सड़कों से गुजरे और दहशतगर्दी के मुतासरीन के कुनबों के साथ यकजहती का इजहार किया। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि 140 करोड़ भारतीयों का इत्तेहाद और यगानगत दहशतगर्दी के खिलाफ मुल्क की लड़ाई में उसकी सबसे बड़ी ताकत है। आकाशवाणी पर कल अपने मन की बात प्रोग्राम में मुल्क से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने यकीन दिलाया कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की साजिश तैयार करने वालों को सख्त तरीन सजा दी जाएगी। इस माह की 22 तारीख को जम्मू कश्मीर के पहलगाम कस्बे में एक दहशतगर्दाना वाक़े में 26 अफराद हलाक हुए थे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि दहशतगर्दाना हमले के बाद बहुत से आलमी रहनुमाओं ने उनसे फोन पर बात की और खतूत लिखे हैं जिनमें इस घिनौने दहशतगर्दाना हमले की सख्त मजम्मत की गई है। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों को भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत और जम्मू कश्मीर के दुश्मन इस बात से खुश नहीं हैं कि कश्मीर में अमन बहाल हो रहा है, जमहूरियत मुस्तहकम हो रही है और सयाहों की तादाद रिकॉर्ड शरह पर बढ़ रही है। जनाब मोदी ने इस महीने आर्यभट्ट सैयारचा दागे जाने के 50 साल पूरे होने के मौके पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुल्क गगनयान, स्पेसएक्स और चंद्रयान 4 जैसे कई अहम मिशनों की तैयारी में मसरूफ है। जनाब मोदी ने बताया कि भारत ज़ोहरा के मदार वाले मिशन और मरीख पर उतरने वाले सैयारचे के मिशन पर भी काम कर रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में एक खुसूसी तकरीब में पद्म अवार्ड्स अता करेंगी। पद्म अवार्ड्स मुल्क के आला तरीन सिविलियन अवार्ड्स होते हैं जो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री 3 जुमरों में अता किए जाते हैं। ये अवार्ड्स फनून, समाजी कामकाज, अवामी उमूर, साइंस और इंजीनियरिंग, तिजारत और सनत, मेडिसिन, अदब और तालीम, खेलकूद और सिविल सर्विसेज समेत मुख्तलिफ शोबों और सरगर्मियों पर दिए जाते हैं। एक रिपोर्ट। इस साल यौम जमहूरिया के मौके पर हुकूमत ने 139 पद्म अवार्ड्स का ऐलान किया था।
جو 7 پدم وبھوشن، 19 پدم بھوشن اور 113 پدم شری ایوارڈز پر مشتمل ہیں۔ پدم بھوشن ایوارڈز حاصل کرنے والے سرکردہ افراد میں وائلن نواز اور کمپوزر ڈاکٹر ایل سبرمنیم اور گیسٹرو انٹرولوجسٹ ڈی ناگیشور ریڈی کے نام شامل ہیں۔ جن افراد کو پدم بھوشن ایوارڈز عطا کیا جائے گا ان میں نامور ایڈیٹر اور پرسار بھارتی کے سابق چیئرمین اے سوریہ پرکاش، سنیما اداکار اننت ناگ، نندا موری بالا کرشنا، ایس اجیت کمار، بھرت ناٹیم ڈانسر شوبھنا چندر کمار اور بھارتی ہاکی ٹیم کے سابق کپتان پی آر سریجیش شامل ہیں۔ ان میں سے کچھ افراد آج ایوارڈز حاصل کریں گے جبکہ دیگر افراد کو آئندہ مہینوں میں دوسری سول انویسٹیچر سیریمنی میں ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ نئی دلی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حبیب الرحمان۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری دلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا کے ساتھ آج نئی دلی میں دلی والوں کے لیے آیوشمان وے وندنا کارڈز کا آغاز کریں گے۔ اس اسکیم کے تحت 70 سال اور اس سے زیادہ عمر والے سبھی شہریوں کو 5 لاکھ روپے تک کا مفت بیمہ فراہم کیا جائے گا۔ یہ سہولت ان افراد کی سماجی اور مالی حیثیت سے قطع نظر فراہم کی جائے گی۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت اگلے 25 سال میں $30 ٹریلین کی معیشت کے مقصد کو تبھی حاصل کر سکتا ہے جب اس کے شہری صحت مند ہوں۔ نئی دلی میں صحت کے عالمی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ حکومت کی طرف سے کی گئی ہر پہل اور نافذ کی گئی اسکیم شہریوں کی صحت کو بہتر بنانے اور جامع ترقی پر مرکوز ہے۔ آکاشوانی ترووننتپورم کے 75 سال مکمل ہونے کی اختتامی تقریب آج شام ترووننتپورم میں ٹیگور تھیٹر میں منعقد کی جائے گی۔ نامور فلم ہدایتکار اور نغمہ نگار سری کمارن تمپی اس کا افتتاح کریں گے۔ ایران کے جنوبی شہر بندر عباس کے قریب ایک بندرگاہ پر جو بڑے پیمانے پر دھماکہ ہوا تھا اس میں مرنے والوں کی تعداد 40 تک پہنچ گئی ہے۔ یہ دھماکہ ہفتے کو ہوا تھا۔ آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ ہندی اور انگریزی میں براہ راست نشر ہونے والے اپنے فون ان پروگرام پبلک اسپیک میں آج رات 9:30 بجے بیماریوں کی روک تھام میں قوت مدافعت کی دوا کے رول کے موضوع پر ایک تفصیلی مذاکرہ نشر کرے گا۔ آئی پی ایل T20 کرکٹ میں کل دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں رائل چیلنجرز بنگلورو نے دہلی کیپٹلز کو 6 وکٹ سے ہرا دیا۔ دہلی کیپٹلز کے 163 رن کے ہدف کا پیچھا کرتے ہوئے رائل چیلنجرز بنگلورو نے 18 اوورز 3 گیندوں میں 165 رن بنائے۔ آج جے پور کے سوائی مان سنگھ اسٹیڈیم میں راجستھان رائلز اور گجرات ٹائٹنز کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ یہ تھیں خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبانہ رحمان۔ شکریہ اسلم۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے کل من کی بات پروگرام سے وزیر اعظم نریندر مودی کے خطاب کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا کی سرخی ہے، پہلگام حملے کے متاثرین کو ہر حال میں انصاف ملے گا، دہشت گردوں اور ان کے سرپرستوں کی سازشیں ہندوستان کو کامیابی کی راہ سے نہیں ہٹا سکتی۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA کے ذریعے پہلگام دہشت گردانہ حملے کی تحقیقات شروع ہونے سے متعلق خبر انقلاب اور ہندوستان ایکسپریس نے صفحہ اول پر نمایاں طور سے شائع کیا ہے۔ انقلاب کی سرخی ہے، قومی تحقیقاتی ایجنسی نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھا کیے۔ 4 دنوں میں 537 پاکستانی شہریوں اور 7 سفارتکاروں کی واپسی، پڑوسی ملک سے 850 ہندوستانی اور 14 سفارتکار واپس آئے۔ اس خبر کو روزنامہ انقلاب نے اہمیت کے ساتھ صفحہ اول پر شائع کیا ہے۔ پہلگام اور کشمیر کے دیگر مقامات پر سیاحوں کی آمد پھر سے شروع، اس خبر کو اخبارات نے نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ عازمین حج سے متعلق خبر کو سبھی اخباروں نے صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔ روزنامہ انقلاب لکھتا ہے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے عازمین حج سویدھا ایپ کا استعمال کریں۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے پہلگام دہشت گردانہ حملے کے جواب میں کی جانے والی فوجی تیاری سے متعلق معاملات پر بات چیت کے لیے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انل چوہان سے ملاقات کی۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کا 1 دن کا خصوصی اجلاس طلب کیا ہے۔ دنیا بھر میں آباد بھارتی برادری نے پہلگام میں کیے گئے بھیانک دہشت گردانہ حملے کے خلاف مظاہرے کیے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام راشٹرپتی بھون میں پدم ایوارڈز عطا کریں گی۔ اور IPL کرکٹ میں کل رات دلی میں رائل چیلنجرز بنگلورو نے دہلی کیپٹلز کو 6 وکٹ سے ہرایا۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔